मेरा बेटा खूनी नहीं है, सुन रही हो तुम? मैंने कब कहा कि आपके बेटे ने बरखा को मारा है? मैं तो पहले भी कह चुकी हूं ना कि मैं सबूतों पर यकीन रखती हूँ, और अफसोस इस वक्त सबूत आपके बेटे के खिलाफ है। आज तो कोई भी भरोसा नहीं कर रहा है मुझ पर। सबसे ज्यादा तुम पे ही भरोसा है मैं बाबू। बाबू किसी को नहीं मार सकते भाऊजी, किसी को भी नहीं। उसने इन्हें धमकी भी दी थी कि वो अब चुप नहीं रहेगी। आप दोनों के बीच की सच्चाई अपनी बहन माधवी को बताएगी, और आप डर गए और आपने सोचा कि बरखा को रास्ते से हटा दें। सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद आप बरखा को हॉस्पिटल ले गए एंड यू मेड श्योर कि आपके साथ कोई ना आए, ताकि आप अपने काम को अंजाम दे सके। और हॉस्पिटल से आप बरखा को होटल ले गए, और आप सबसे झूठ कहा कि ये अभी भी हॉस्पिटल में है, और होटल रूम में बरखा का कत्ल कर दिया। ये कौन उल्टा बोलती है सब सुनने में? सागर ने जो बताया सब सुनने के बाद भी बाबू को फंसा रही है। बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी हमने गंगा, इस पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। ये सब हमने नहीं कहा। बिल्कुल नहीं कहा कि ये सब बाबू ने किया है। झूठ क्या बोल रही हो तुम? मैं झूठ नहीं बोल रही, जो मेरा मैथ्स बता रहा है मैं वही बता रही हूं। इंसिडेंट्स जुड़ते चले गए, सच्चाई प्लस होते चली गई, और झूठ अपने आप माइनस हो गया। अब जो तस्वीर नजर आ रही है मैं वही दिखा रही हूं। That's it। तुम्हारी गणित एकदम गलत है। हमारे बाबू ऐसा कर ही नहीं सकते। तुमने कहा गंगा सच सच कहो, और हमने सारा सच बता दिया, और अब तुम हमारे नाम लेके हमारे बाबू को फंसा रही हो। बहुत गंदी हो तुम, बहुत गंदी, झूठी भी हो। हमारे बाबू कभी किसी को नहीं मार सकते, कभी नहीं। तुमने जो कुछ भी कहा गंगा वो सच था, लेकिन तुम्हारे सच के मुताबिक ये साबित होता है कि तुम्हारे बाबू ने ही बरखा का खून किया है। अब इस गुनाह की उन्हें सजा तो मिलनी चाहिए ना। हमने जो कहा वो सच था, तुमने गलत मतलब निकाला है। सच्ची बात और झूठी बात तुमने समझ में नहीं आती का? कुछ भी कहानी बना के सुना रही हो अपने मन से। ओ जी तुम भी बोलो ना कि बाबू ऐसा नहीं कर सकते। बोलो ना, कोई कह नहीं रही। मम्मी बोलो ना, मम्मी बताओ ना इन्हें कि पापा ने कुछ भी नहीं किया है। बोलो ना मम्मी, प्लीज मम्मी बोलो। रहने दो बेटा, कोशिश बेकार है। शायद तुम्हारी मम्मी भी यही समझती है कि मैंने ये ऐसा नहीं कर सकते।
आपने जो कुछ कहा सब झूठ है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। माधवी, अब तुम भी सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही हो। इतनी बड़ी बात हो गई माधवी, दामाद जी ने तुम्हें भी धोखा दिया और बरखा को भी, जान से मार डाला उसे। इसके बावजूद भी तुम इनका साथ दे रही हो। बरखा और मेरे पति के बीच में क्या रिश्ता था, क्या अफेयर था, ये मैं नहीं जानती, पर इतना जरूर जानती कि आपके मुताबिक बरखा का कत्ल रात के 12 बजे के करीब हुआ। पर उस वक्त तो ये वहां थे ही नहीं, ये मेरे साथ थे रतन भैया के घर पे। मुझे लेने आए थे। आप चाहे तो ये बात रतन भैया से पूछ सकती हैं, या फिर अम्मा जी से, क्योंकि अम्मा जी ने ही इनको वहां भेजा था और ये बताया था कि मैं रतन भैया के घर चली गई। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जी हाँ, आधी रात के करीब जीजा जी हमारे घर आए थे। जब उन्हें पता चला था कि माधवी दीदी उनसे नाराज होकर मेरे घर पर है। इसका मतलब कोई तीसरा भी है। जो मिस्टर चतुर्वेदी के रूम से जाने के बाद इस होटल रूम में आया था। कौन हो सकता है वो? शायद उसी ने खून किया। कैसे पता करे कि बाबू के जाने के बाद कौन मिलने आया था बरका मासी से? जैसे पिछली बार उस कैमरे ने सबकी पोल खोल दी थी, वैसे अगर कोई और कैमरा मिल जाए तो, है ना सागर? कैमरा सीसीटीवी की फुटेज से अब पता चल जाएगा आखिर वहां हुआ क्या था। लगता है फुटेज तब की है जब मिस्टर चतुर्वेदी अपने क्रेडिट कार्ड से बिल पे करने गए थे। देख लिया आपने? 11:30 बजे जब मैं कमरे से बाहर निकला तब बरखा जिंदा थी और राज कमरे के अंदर ही था। ये जरूर साबित हो गया है कि जब आप रूम से निकले थे तब बरखा जिंदा थी, लेकिन अब तक राज कहीं नजर नहीं आया है।
अब पता चल जाएगा कि बरखा से मिलने कौन आया था। ये कौन है? पुलकित भैया, तुमने मुझसे बात क्यों छुपाई पुलकित कि तुम बरखा से मिलने होटल रूम में गए थे और वहां तुम दोनों का झगड़ा भी हुआ? Quite possible कि तुमने बरखा का मर्डर किया। और वजह भी है तुम्हारे पास, तुम्हारे पापा का किसी और लेडी के साथ अफेयर। तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तुम गुस्से में बरखा के पास चले गए, उससे बात की तुमने, अपना गुस्सा भी दिखाया, और जब बरखा नहीं समझी तो तुम दोनों के बीच बहस हुई और उसी झगड़े में तुम उसके पीछे पीछे उसके कमरे में चले गए। और उसी गुस्से में तुमने बरखा का खून कर दिया। और वहां से भाग निकले। बाहर आते वक्त तुम्हारी घबराहट साफ बता रही है कि अंदर क्या हुआ होगा। तुमने अपने हाथों अपनी मासी का खून कर दिया। मन कर रहा है कि इन हाथों से बरखा मौसी का मर्डर कर दूं। पुलकित भैया बाबू से मिलने आए थे क्या? पुलकित भैया सुनो। पुलकित भैया, अरे पुलकित भैया सुनो तो। पुलकित भैया ऐसे कैसे कर सकते हैं? सबने मुझे अपने इशारों पे नचाया और मुझ पे हंसे। गिन्नी और उसके दोस्तों का दिल करते गला दबा दूं। अगर प्रिंस के पापा को ये बात पता चल गई तो
तो खैर ही नहीं। बोलो प्रभा, बहुत हस्बैंड के लिए झाड़ रहे थे ना, अब उनको वश में करने का रास्ता मिल गया मुझे। कॉन्सेंट्रेट। मम्मी मैं बाहर जा रहा हूँ खेलने के लिए। अब तुम मेरे वश में हो। जो मैं बोल रही हूँ। क्या कर रही हो आप? तुझे पता है तेरे पापा को वश में करने का तरीका मिल गया मुझे, वही उसी की प्रैक्टिस कर रही हूँ। सच में? आप पापा में मैजिक करने वाले हो? हाँ, तुझे देखना है कैसे होता है ये काम? ठीक है, तुझे मैं अपने वश में करती हूँ और तेरे पे प्रैक्टिस भी हो जाएगी। नहीं मम्मा, नहीं। अरे इधर आ। तुझे अपनी माँ पे भरोसा नहीं है क्या? कुछ भी नहीं होगा। और मैं तेरे लिए चॉकलेट भी लाऊंगी। चॉकलेट? Are you ready? Yes. अब तुझे ना इस पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा, ठीक है? रेडी? कंसंट्रेट। सिर्फ मेरी आवाज सुनो, किसी और के बारे में मत सोचो, सिर्फ मुझे सुनो और कुछ मत सोचना। अब तुम मेरे बस में हो गए हो। तुम्हें वही करना है जो मैं तुम्हें बोलूं। देखो तो सही, ये सच में मेरे कब्जे में आया है कि नहीं? हाँ, इसको कुछ काम देती हूँ। अब तुम वही करोगे जो मैं बोलूंगी। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? जाओ, जाके ग्लास में जग से पानी भरो और तब तक भरते रहो जब तक मैं रुकने को नहीं बोलती। जाओ। बस अब मैं तुम्हें अपने वशीकरण से मुक्त करती हूँ। क्या हुआ? तुझे कुछ याद है? कुछ याद है तुझे? नहीं तो आपने कुछ कहा था करने को। मेरा जादू चल गया। अब तू देख, तेरे पापा को हिप्नोटाइज करके ही रहूंगी मैं। जी लटॉप लागेलू। क्या जोकर मम्मी मिली है मुझे, और क्या एक्टिंग की है मैंने। मम्मी तो सच में मान गई कि उन्होंने मुझे हिप्नोटाइज किया है। पुलकित, तुमने मारा बरखा को? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सब करने की? How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे पुलकित को छूने की? मेरा पुलकित ऐसा नहीं कर सकता। इतना बड़ा झूठ बोला तुमने, मुझे पहचानने से मना कर दिया और अब मेरे बेटे पे इल्जाम लगा रहे हो। How dare you? कोई अधिकार नहीं है तुम्हें। मैं सच कह रहा हूं। राज, ऑरेंज खाओगे? किसी और पे इल्जाम लगाने से पहले आप ये बताइए मिस्टर राज कि आप गायब कहाँ थे? हम जब सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे तो आप यहाँ नहीं थे, राइट? मैं बाहर गया था पान खाने के लिए। इंटरेस्टिंग। आई मीन, इतनी टेंशन की सिचुएशन में आपको पान कहाँ से याद आ गया? वैसे कौन सा पान खाना पसंद करते हैं आप?
बनारसी या कलकत्ता? बनारसी मीठा। मीठा, I like it too. वैसे ऑफिसर, जब फुटेज से साफ मालूम पड़ रहा है कि बरखा के रूम में आखिरी बार पुलकित गया था, तो आप उसे अरेस्ट क्यों नहीं कर रही हैं? पुलकी बहन ने कुछ भी नहीं किया, तूने क्यों अरेस्ट करेंगी? अब सन्नी जी, तुम तो बहुत समझदार हो ना। जो डाकू को जज से पहचान लेती हो, तो फिर पुलकित भी आपको देख के तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि वो किसी को मार नहीं सकते? मैंने तुमसे कहा था ना, तुम बड़े होकर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन सकती हो। वकालत में कुछ नहीं रखा है, फुर्सत में बैठकर इस बारे में सोचना। बरखा मेरी दोस्त थी और तुम्हारी मासी, और तुमने उसे मार दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों मारा उसे? नहीं मारा मैंने बरखा मौसी को। क्यों मारूंगा मैं? हाँ, मुझे बहुत गुस्सा आता उन पर। जब मम्मी घर छोड़ के चली गई थी, मैंने उनसे जाकर पूछा कि अब क्यों कर रही है ऐसा, लेकिन वो उल्टा मुझे चिल्लाने लगी कि मैं उल्टी सीधी बातें कर रहा हूँ। हाँ, झगड़ा हुआ था हम दोनों का, लेकिन मैं किसी का मर्डर नहीं कर सकता। और जब मैं होटल से निकला, बरखा मौसी जिंदा थी। मैंने मर्डर नहीं किया किसी का। मैं मर्डर नहीं कर सकता। चुप रहो तुम। श्रेया जी ठीक कह रही हैं। दरअसल बरखा को मारने के तुम्हारे पास बहुत सारे कारण थे। दरअसल तुमसे तुम्हारी माँ का दर्द देखा नहीं गया, इसीलिए तुमने मार डाला मेरी बच्ची को। ये शालिग्राम जी, कैसा संकट आ गया मेरे परिवार पे। मामी जी, आप मेरे बेटे को कातिल कह रही हैं? मैं नहीं, सबूत कह रहे हैं माधवी। पहले तुम अपने पति को बचाती रही, अब अपने बेटे की तरफदारी कर रही हो। खूनी है तुम्हारा बेटा, खून किया है उसने मेरी बेटी का। माधवी, बरखा तुम्हारी भी बहन थी। क्या तुम्हें उसके मरने का जरा सा भी दुख नहीं है? दुख है मामी जी, बहुत दुख है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मेरा पुलकित ऐसा नहीं कर सकता। अटेंशन प्लीज। अगर फैमिली ड्रामा खत्म हो गया हो तो काम की बात करें। सीसीटीवी फुटेज देखकर ये साबित हो जाता है कि आपके बेटे ने ये खून किया है। आप तो वकील हैं, समझ ही गए होंगे। प्लीज ऐसा मत कहिए। इस उम्र में कोई किसी का खून करता है क्या? आप टीवी पर न्यूज चैनल नहीं देखती? ऐसे कई केस हैं जहां पर छोटी उम्र के बच्चे बड़े बड़े गुनाह करते हैं। लेकिन मैंने से कुछ नहीं किया। मैं कितनी बार कहूं? झूठ को 100 बार दोहराने से सच नहीं बन जाएगा। मैं तुम्हें आज रात तक का टाइम देती हूँ। हिम्मत जुटा लो सच बोलने की। कल सुबह आकर अपना जुर्म कबूल कर लेना। वरना मैं तुम्हें यहां आकर घसीट कर पुलिस स्टेशन ले जाऊंगी। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। आप समझने की कोशिश तो कीजिए। करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ मिस्टर चतुर्वेदी,
मुझे समझाने के बजाय अपने बेटे को समझाएंगे तो बेहतर होगा। See you tomorrow. बरखा के कातिल को मैं हरगिज नहीं छोड़ूंगा। हरगिज नहीं। आप तो बरखा के पेरेंट्स हैं, मैं आपका दुख समझ सकता हूं। मुझे बरखा की मौत का बहुत अफसोस है। शक्ल से साफ नजर आ रहा है कि झूठ बोल रहा है। आज तो प्रिंस के पापा की छुट्टी हो जाएगी। मुझे देखते ही मेरे दीवाने हो जाएंगे और फिर कुछ ही देर बाद मेरी मुट्ठी में होंगे। तो तुम दोनों के बीच बहस हुई और उसी झगड़े में तुम उसके पीछे पीछे उसके कमरे में चले गए और उसी गुस्से में तुमने बरखा का खून कर दिया। डार्लिंग जी, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखिए। क्या कर रही हो प्रभा? शांत। यहाँ सिर्फ आप हो और मैं, और तीसरा कोई नहीं। आपको सिर्फ मेरी आवाज सुननी है। ये क्या बचपना लगा रखा है? कुछ नहीं बोलना आपको, सिर्फ मुझे सुनना है और इसको देखना है। और जो मैं बोलूंगी वैसा ही करना है। ये क्या तमाशा लगा रखा है प्रभा? तुम होश में तो क्या कर रही हो ये सब? प्रिंस पे तो मेरा जादू चल गया था, इन पे क्यों नहीं चल रहा? मेरी आंखों में फिर से देखो, फिर से ट्राई करते हैं। प्रभा, यहाँ इतनी बड़ी मुसीबत सर पर आई हुई और तुम ये सब नाटक कर रही हो। बरखा नहीं रही, कत्ल हो गया उसका, और तुमने एक बार भी नहीं पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, सब लोग कैसे हैं? बरखा मर गई। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं है। वैसे तो हर छोटी से छोटी बात के लिए तुम दीदी के घर जाती हो, और यहाँ पर इतनी बड़ी बात तुम्हें पता है और तुम वहां पर नहीं आई। आना तो बहुत दूर की बात है, तुमने एक फोन तक नहीं किया प्रभा। जानती भी हो वो लोग कितने परेशान हैं। पहले बरखा की मौत, उसके बाद पुलकित पर बरखा की मौत का इल्जाम, और तुम्हें तो इन सब की परवाह नहीं है ना। तुम तो बस पैसा 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 पैसा। सच सच बताओ पुलकित, क्या हुआ था? देखो, मुझसे कुछ भी छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ तो बता दिया अभी, अब और क्या बताऊं? देखो, इतना तो तुम जान गए हो कि सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। मुझे गलत मत समझो। इस वक्त मैं तुमसे वकील नहीं बल्कि तुम्हारे पापा की हैसियत से पूछ रहा हूं। बताओ सच क्या है?
देखो पुलकित, अगर तुमने झूठ का सहारा लिया और सच्चाई को छुपाने की कोशिश की, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। नीरू, तू अपने बेटे पर शक कर रहा है? तो क्या कहूं मैं अम्मा जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। साफ साफ कहिए ना कि आपको मेरा सच ही नहीं लग रहा। अगर आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो मत लड़िए मेरा केस, मत कीजिए मेरी वकालत। आपको लगता है मैं खून कर सकता हूं तो फिर ठीक है, कर दीजिए मुझे पुलिस के हवाले, चढ़ा दीजिए मुझे फांसी पर। पुलकित, पुलकित सुन तो पुलकित। पुलकित, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि तुमने। पुलकित, ओह से शालिग्राम जी। दिमाग खराब हो गया तेरा नीरू। पूरी उम्र में मैंने ऐसा बाप नहीं देखा जो अपने बेटे को ही हत्यारा समझ ले। कुछ नहीं पता उस अफसरनी को, पुलिस की वर्दी नहीं पहनती ना तो पुलिस जैसा दिमाग भी नहीं है उसके पास। पुलकित भी आपको खूनी कैसे कह सकती है वो? कोई मजाक की बात है का? तो कुछ भी नहीं समझती गंगा। इसकी बात करने से लग रहा था कि ये बहुत ज्यादा सीरियस है। पता नहीं पुलकित भैया का क्या होगा। इतना तो पक्का है कि पुलकित भैया ने मर्डर नहीं किया, लेकिन वो अफसरनी जी समझी ना, तभी तो। बप्पा कहते थे सच बोलने वाला कभी नहीं हारता। और पुलकित भैया तो सच्चे हैं ना, उन पे पूरा भरोसा है हमें। फिर क्या का डर? डैड मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करते, मुझे खूनी समझते, क्रिमिनल समझते मुझे। वो ऐसा सोच भी कैसे सकते कि मैं किसी का मर्डर कर सकता हूं। सागर की तरह उनका लाडला नहीं हूं, इसीलिए जो भी करूंगा बुरा ही करूंगा मैं। क्या हुआ भैया, आप इतने गुस्से में क्यों? तू चुप रहे सागर, तुझे क्या, मेरे साथ कुछ भी हो जाए तू तो सबका लाडला है ना, तुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। बुरा तो एक मैं ही हूं। सबकी हाँ में हाँ नहीं मिलाता, अपनी बात कहना जानता हूं, इसलिए सब मुझे बिगड़ा और बुरा समझते हैं ना। ऐसा नहीं है भैया, कोई भी आपको बुरा नहीं समझता। और आप इतने गुस्से में। तुझे क्या पता, मैं बोल रहा हूं ना। और यही सच है, मेरे पापा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। He hates me। वो मुझसे नफरत करते हैं, अपने खुद के बेटे से। नहीं पुलकित भैया, तुम गलत कह रहे हो। बाबू तुमसे नफरत क्या करेंगे, वो तो बहुत प्यार करते हैं तुमसे, सच्ची। झूठ है ये गंगा, तुम उन्हें नहीं जानती, मैं जानता हूँ। मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते वो। मम्मी के घर से फोन आ रहा है। मुझे किसी से बात नहीं करनी। हेलो सागर, बरका मासी का मर्डर हो गया है ना? क्या पुलकित भैया ने मारा है उन्हें? तुम पागल हो गए क्या यश? पुलकित भैया ने किसी को नहीं मारा। अब फोन रख। देखा, अब सब लोग यही सोचते हैं कि मर्डर मैंने किया है। अब तो पुलिस भी मुझे अरेस्ट करने आ जाएगी, जेल ले जाएंगे, फांसी पे चढ़ा देंगे। ओह गॉड। जिसको जो सोच रहे हैं ना, सोचने दो भैया। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, आपने कुछ भी नहीं किया। आप किसी का मर्डर कर ही नहीं सकते। मैं भरोसा करता हूँ आप पे, सच्ची भैया। नहीं पुलकित भैया, मैं भी आपके साथ हूँ। अपने ही बेटे पे भरोसा नहीं आपको? भरोसा करना चाहता हूं माधवी, लेकिन क्या? चुप क्यों हो गए? बोलिए। आपको ऐसा लगता है कि पुलकित किसी का खून कर सकता है, बरखा की जान ले सकता है? वो ऐसा सोचते हैं आप? मैं तो बस केस के हर पहलू को देखने और समझने की कोशिश कर रहा हूं माधवी।
गुस्सा इंसान को अंधा कर देता बस है। और कुछ नहीं कहेंगे आप? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि आप ऐसा कह रहे हैं। मुझे भी ये कहते हुए बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन यहाँ बात इंसाफ की हो रही है, और इंसाफ तो इंसाफ, बस इंसाफ की पड़ी है आपको। उसके पहले जो तकलीफ वाली बात कही आपने, वो सब झूठ। इंसाफ का ढिंढोरा पीटते हैं आप, पर अपने ही बेटे के साथ हमेशा नाइंसाफी की है आपने। शुरू से पुलकित की हर बात के खिलाफ रहे हैं आप। उसकी कोई बात, कोई चीज, कोई किया हुआ काम कभी सही नहीं लगा आपको। कभी तारीफ का एक शब्द नहीं निकलता आपके मुंह से पुलकित के लिए। कि छोटी छोटी सी भूल पे नाराज हो जाते हैं। अरे बेटा है आपका, दुश्मन नहीं है। और आज इस पर खून का इल्जाम लग रहा है, और आपको इंसाफ की पड़ी है। उसे सूली पे चढ़ाने की बात करते हैं और कहते हैं कि तकलीफ होती है आपको। झूठ बोलते हैं आप, झूठ। तो ये सोचती तुम मेरे बारे में? तुम ये क्यों नहीं सोचती माधवी कि सूली पर पुलकित नहीं, एक बाप का दिल चढ़ेगा। ये बात मेरे लिए फांसी की सजा से कम नहीं है, लेकिन बस यही है आपके पास कहने को। मुझे नसीहत दे रहे हैं आप? अरे अपनी तरफ तो देखिए। बेटे पे खून का इल्जाम लग रहा है और आपके पास कहने के लिए बस एक शब्द है, लेकिन। आप पिता है ना, अपना दिल पत्थर का कर सकते हैं। और मुझसे पूछिए, मैं एक माँ हूँ, अपने खून से सींचा है अपने बेटे को, दर्द सहकर पैदा किया है, जन्म दिया है, पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, इसलिए नहीं कि वो किसी भी इल्जाम के लिए फांसी। तुम्हें दोष नहीं दूंगा मैं माधवी। तुम क्या, पूरी दुनिया यही मानती है कि औलाद के लिए जितना एक माँ तड़पती है, कोई और नहीं। औलाद को जन्म देने का अधिकार विधाता ने सिर्फ औरत को दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि पिता के सीने में अपने बच्चों के लिए प्यार नहीं होता, तड़प नहीं होती। अपने बेटे को जन्म देने का दर्द नहीं सहा है मैंने, लेकिन अपने बेटे के दर्द को महसूस कर सकता हूं मैं। ये क्यों नहीं सोचती तुम? ना कुछ सोचना है, ना कुछ समझना है। बस मैं इतना जानती हूँ कि अगर आप अपने बेटे से प्यार करते हैं तो जाइए, उसे बचाकर एक पिता का फर्ज पूरा कीजिए। आपसे आपकी जबान में बात करती हूँ। सबूतों की दुहाई देते हैं ना, तो साबित करके दिखाइए कि एक वकील, कानून के रक्षक होने के साथ साथ आप एक पिता भी हैं। जाइए, अपने बेटे को बचाइए। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाए, मैं ये समझूंगी कि आप मेरे पति तो हैं, पर सही मायनों में हमारे बच्चों के पिता कभी नहीं बन पाए। सारे सबूत पुलकित के खिलाफ हैं। बेचारा पता नहीं किस हाल में होगा। दीदी, जीजा जी बहुत परेशान है। बेचारा बेचारा क्या, असली बात क्या है? खुल के क्यों नहीं बता रहे? ये राज कौन है? और राज का चक्कर चल रहा था, वो भी बरका के साथ। तो नंदोई जी वो कहां से बीच में टपक पड़े? ये बरका का ना चाल चलन ही ठीक नहीं था, उसी ने कोई गड़बड़ की होगी। शर्म करो प्रभा, बरखा अब इस दुनिया में नहीं है। कम से कम अब तो उसके बारे में उल्टी सीधी बात मत बोलो। और प्लीज जीजा जी को इन सब में घसीटने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरों की दुख और तकलीफ तुम क्या समझोगे? और वो कोई दूसरे नहीं, मेरे अपने हैं, समझी तुम? अरे मैंने क्या ऐसे बोल दिया? अरे सुनो तो सही। इतना कुछ हो गया और मुझे पता तक नहीं। दीदी के घर में जाना पड़ेगा, इतने दिनों से नहीं गई ना। पर दुख की बात ये है, इतना सब तमाशा मेरे पीठ पीछे हुआ। मेरे सामने होता तो कितना मजा आता ना। चलो कोई नहीं।
परेशान है ना? तुमने अपने हाथों अपनी मासी का खून कर दिया। अपने ही बेटे के साथ हमेशा नाइंसाफी की है आपने। शुरू से पुलकित की हर बात के खिलाफ रहे हैं। उसकी कोई बात, कोई चीज, कोई किया हुआ काम कभी सही नहीं लगा आपको। माधवी को लगता है कि मुझे अपने बेटे से जरा भी लगाव नहीं है, पुलकित से प्यार नहीं करता मैं, ऐसा सोचती है वो। दुखी मन बहुत कुछ भूल जाता है, जो तीर बनकर कलेजे को छलनी कर देती है। उसकी बातों पर ध्यान मत डाल। क्या हो रहा है बेटे? हमारे परिवार क्या हो रहा है? सब अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूं मैं। पुलकित मुझे बहुत प्यारा है अम्मा, मेरा अपना खून है आखिर। जानती हूँ बेटा, सब जानती हूँ, मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं मुझे। तो फिर ये बात माधवी क्यों नहीं समझती? उसने ऐसा क्यों कहा कि अगर मुझे अपने बेटे से प्यार है तो मुझे साबित करके दिखाना होगा। कहा ना बेटा कि दुखी मन कुछ ऐसा बोल नहीं, आई थिंक अपने बेटे के प्रति अपना प्यार, लगाव साबित करके दिखाना ही होगा। पिता का फर्ज पूरा करने का वक्त आ गया है। पुलकित को बचाकर मुझे ये जताना होगा कि एक बाप के लिए भी उसकी औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होता। ऐसा करने के लिए मुझे सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है। पुलकित का इल्जाम मुझे अपने सर पर लेना होगा।